हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार गुप्ता आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट सॉल्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3 को समझेंगे। समझने से पहले आप सभी को एक चीज बता दूं कि यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से आपके पास समय समय पे नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप मेरे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का दिन स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेट से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेट से हमें एक सीख मिलती है कि हमें कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे वीडियो पे बने रहें क्योंकि आज मैं कुछ अलग ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है थ्योरी। तो थ्योरी में क्या जाता है, पूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होता है, तो जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जब हम दो एंगल को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, अगर 90 डिग्री हो जाता है तब हम क्या करेंगे, उसको पूरक कोण समझेंगे। यहाँ संकेत के रूप में हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, हाँ, अगर हमें क्या करना है, ए कोण दिया हो यानी कि कोण बी दिया हो तो कोण ए निकालने के लिए प्लस में तो इधर कर देंगे माइनस में। ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके आगे ध्यान रखना है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। आगे होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं कॉट थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। पेशेंट आप इतना कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलता हूं कि इसके लिए भी मैं आप सभी को एक ट्रिक दूंगा जिससे आसानी से याद हो सके। वह ट्रिक क्या है, जरा ध्यान दीजिए। टीसी चाहिए। डियर स्टूडेंट, आप सभी को एक चीज बता दूं कि मेरा एक ऑफलाइन कोचिंग चलता है। उस कोचिंग का नाम है टारगेट कोचिंग सेंटर। तो उस पे ही ये ट्रिक है और गजब का ट्रिक है। आप ध्यान दीजिएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको सोनी क्लोनिक नाम की एक लड़की है, जो उसका बच्चों जब उसको मैंने पढ़ाया तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या कहे कि सर हमें
टारगेट कोचिंग ही चाहिए। ठीक है, तो उस पे ही मैंने आपको रिलेट करके याद रखा कि एसी टारगेट कोचिंग चाहिए, यानी कि टीसी चाहिए। तो देखिए एसी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपको कॉस, इससे सी से हो जाएगा कॉसेक, इससे हो जाएगा आपका सेक, टी से हो जाएगा टेन और सी से हो जाएगा कोट। आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ट्रिक में तो एस सी और सी और एस बार बार मिल रहा है, तो क्या हम कंफ्यूज नहीं होंगे? हाँ, नहीं होइएगा। क्या याद रखिएगा जानते हैं? साइन कॉस। क्या याद रखिएगा? साइन कॉस, उसके बाद टेन कॉट। अगर आप 4 याद कर लिए तो क्या 2 नहीं याद हो जाएगा? जो बच गया उसी के साथ रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? ट्रिक एसी सिस टीसी चाहिए। ठीक है, यानी कि एसी सिस टारगेट कोचिंग चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान पूर्वक कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा और कंसेप्ट बताएंगे, तब मैं सवाल पे आऊंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। थ्योरी मैंने आज का बता दिया, आगे है बेसिक। तो बेसिक पे आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बेसिक क्या होगा? मान लीजिए कि आपको 90 माइनस थीटा करना होगा या कुछ भी करना होगा एंगल में, तो आपको 72 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने आना चाहिए। अर्थात मैंने क्या कहा कि एक कोण मान लीजिए कि 72 डिग्री है, तो आपको मैंने बोलेंगे कि इसका पूरा कोण क्या होगा। तो अगर आप सोच सकते हैं तो सोचेंगे कि 72 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, या सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 90 में से 72 को घटा दीजिए। 90 में से 72 को हम घटा देंगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 18। पता चल गया ना कितना होगा? 18। तो ध्यान रखेंगे, अगर एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल हमें पता करना हो तो 90 में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ये रहा बेसिक। तो आप क्या करेंगे? 90 में से बहुत सारी चीजों को घटा कर देखिए कितना आएगा? 64। आप इसे घटाएंगे, 10 में से 6 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। 8 में से जब आपको 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, अगर नहीं है तो यस लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ये था मेरा बेसिक। आगे है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इस सवाल में, इस चैप्टर में। देखिए कंसेप्ट है कि अगर 2 होगा, अगर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो आप क्या करेंगे? एक के चेंज कीजिएगा। मैं फिर से दोहराता हूं, अगर 2 हो तो कितना का चेंज कीजिएगा? 1 को। और चेंज करते समय ध्यान रखेंगे कि जिसको हम चेंज कर रहे हैं और जो मेरे पास है वह दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो मेरे पास है या जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं वह दोनों को जोड़कर 90 डिग्री है या नहीं। तो जैसे अगर पूर्ता है तो आप समझ जाएंगे कि हमें चेंज करना है। ठीक है, अगला, अगर 4 मिले, कितना मिले? 4 मिले तो 2 को चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट यही है
कि आपको 90 माइनस थीटा बराबर ही फॉर्मूला लगाना है, अर्थात AC सिस TC चाहिए वाला ही फॉर्मूला इसमें क्या करना है, यूज करना है। अब है डियर स्टूडेंट कि हम ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ आपको 90 डिग्री से छोटा मिले तो आप समझ जाएंगे कि हम 90 माइनस थीटा बराबर ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए देख लीजिए जरा, यहाँ पे देख लीजिए मैंने दिया है साइन 18 दिया, तो आपने देखा ये 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 माइनस थीटा का ही प्रयोग करेंगे। आगे बताते हैं, tan 72 डिग्री, तो आपने देखा ये 90 डिग्री से छोटा है, तो कौन सा फॉर्मूला, ऐसा है, ठीक है, इसमें का ही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए मैं आप सभी को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। AC सिस TC चाहिए, AC सिस टारगेट कोचिंग चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चेंज करना बताते हैं। क्या करना बताते हैं, चेंज करना। ये सारे कंसेप्ट था कि अगर 2 मिलता है तो 1 का चेंज करेंगे, अगर 4 मिलता है, ठीक है, तो 2 को चेंज करेंगे आप। अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 3 कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, फटाफट आप कॉपी में नोट करके इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, कंसेप्ट के बाद आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, तो जरा ध्यान दीजिए, पूरी तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान लिखिए, यानी कि निम्नलिखित का मान लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपको साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो हमने अभी तो आपको चेंज करना बताया, चेंज करने के लिए ध्यान दीजिए, अगर हम साइन 18 डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। करना क्या है, यहाँ पे साइन है तो आप साइन लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ब्रैकेट भी अपने मन से देंगे, और 90 माइनस लगाना है, ठीक है। क्या करना है, एक बार फिर से देखिए, साइन है तो साइन ही लिखेंगे, और 90 माइनस ये अपना मन से आपको लिखना है। अब हम क्यों लिख रहे हैं 90 माइनस, क्यों, लॉजिक क्या है, तो डियर स्टूडेंट लॉजिक यहाँ पे एक ही चीज है कि हम इसको फॉर्मूला के रूप में लाना चाहते हैं, ठीक ना, और जब तक फॉर्मूला के रूप में नहीं लाएंगे चेंज होगा ही नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना तो दे दिए, अब सोचेंगे कि हम 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि बच्चों जब एक एंगल 18 पता चला तो दूसरा क्या पता चलेगा, आप 90 में से घटा दीजिए 18 को, तो जैसे ही घटाएंगे आप तो पता चलेगा 2 और 7 72 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दूं, 72, चलिए डाल दिए। डालने के बाद अब जानते हैं फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, आप सभी आदमी जानते होइएगा, है ना। तो करना क्या है, यहाँ पे तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, तो हम साइन को कॉस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 72 हो गया, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे 72 डिग्री। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आ गया तो ठीक है ना, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को स्टॉप कर करके देखिएगा। आगे देखिए, मैं यहाँ पे cos 72 का चेंज करता हूं, cos 72 आपके सामने है, ठीक ना। तो करना क्या है, यहाँ cos तो आप cos दीजिए, ठीक है, और 90 माइनस, यानी कि इतना तो आपको मन से करना ही है। अब सोचना है कि हम 72 को जो है, यानी कि जब कितना घटा देंगे 90 में से कि 72 आ जाए,
तो आपको पता चलेगा 18। ठीक है, या आप 90 में से अदर जगह घटा लेंगे और घटाने के बाद देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो उतना लिख दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला तो पढ़ ही चुके हैं, अभी जो मैंने ट्रिक बताया, थीटा बराबर साइन थीटा। तो आपने देखा कि कॉस किस में चेंज, साइन में, तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे। ये कॉस साइन में चेंज, तो यहाँ भी हम साइन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे थीटा, तो यहाँ पे मेरा थीटा की जगह पे कितना है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री लिख देंगे। हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको चेंज करने भी आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज यस लिखेंगे कि सर आ गया, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे cos 18 का मान चेंज करके। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, हम सवाल पे चलते हैं। सवाल पे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है हल। ठीक है, डेरिवेशन आपने देखा कि ये 2 है, तो कितना चेंज, मैंने कंसेप्ट में बताए हैं कि जब 2 मिलो तो 1 चेंज, तो हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ऊपर वाले को चेंज करता हूं। तो ये साइन है तो साइन ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, 90 माइनस, ये सारे अपना मन से लिखना है, और 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 18 आ जाए, तो आप ध्यान रखिएगा 72। ठीक है, उसके बाद आ गया cos 72। जब आप जानते हैं फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, ये आप जानते हैं, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ साइन था तो cos चेंज हुआ, यानी कि साइन किस में चेंज हो रहा है, cos में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को cos लिख देंगे। ठीक है, और थीटा, यहाँ पे थीटा तो मैंने थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे कितना है 72, तो आप यहाँ पे कितना डालोगे 72, और नीचे जैसे है वैसे ही लिखे हुए, तो आया cos 72। तो जब हम cos 72 से cos 72 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिएगा प्लीज। चलिए अगला सवाल आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 का 2 है। क्या है, cos 18 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जरा देखिए, cos साइन कितना 2, तो चेंज कितना 1, तो हम 1 चेंज करेंगे। तो चलिए हम ये साइन वालों को चेंज कर देंगे, ये जैसे वैसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन है तो साइन ही रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे 90 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे डेरिवेशन थीटा। थीटा के जगह पे हम क्या लिखें, तो आप 90 में से 42 को घटा दीजिएगा, इसमें से क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा। तो आपको जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा फॉर्मूला पे आ गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है cos, तो cos ही रहेगा, cos 48 माइनस यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन किस में चेंज, cos में, यहाँ भी क्या होगा, साइन cos में चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है कि थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 48, क्या हो जाएगा 48 से 48 घट जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से मेरे वीडियो पे बने रहेंगे और
जाइएगा मत, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर आ गया तो प्लीज मेरे वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा और लास्ट क्लास तक बने रहिएगा, जिससे मैं आप सभी को बहुत बेहतरीन ट्रिक लास्ट में दे सकूं। तो चलिए अगला सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में ही ध्यान रखिएगा कि जैसे ही 2 मिले 1 चेंज, 4 मिले 2 चेंज, लेकिन कंडीशन है कि दोनों के जोड़ने पे कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। तो चलिए ये सवाल है, अगला सवाल 2 का, कि tan 26 आपके स्क्रीन पे लगा होगा, जरा देखिए, cot 64 डिग्री। यहां भी वही करना है आपको, सिर्फ एक को चेंज करना है, ठीक ना। क्या करना है, सिर्फ एक को चेंज करना है। तो चलिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो tan है तो यहाँ पे tan है लिखेंगे, और ब्रैकेट 90 माइनस, इतना तो डालना ही है हर हालात में। डालने के बाद आप देखेंगे कि हम क्या करें कि 90 में से कितना घटाएं कि हमको यहाँ पे 26 आ जाए। तो आपको पता चलेगा 64। आप कहेंगे सर कितना सोचेंगे अब, तो घबराइए मत, सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा दूसरा क्या है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या दिया है, तो झट से वही घटा दीजिएगा। अगर नीचे जो होगा वो घटा दीजिएगा, या मान लीजिए जो बगल में होगा उसको घटा दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बिना कहे सुने आपको 100% की आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये cot 64 हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको मैंने अभी पढ़ाया, टारगेट कोचिंग, यानी कि TC पढ़ाया ना। तो क्या आ गया यहाँ पे, cot थीटा, यही ना है TC। तो tan किस में चेंज हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। tan ये tan किस में, cot में, तो ये tan किस में, cot में। थीटा की जगह पे कितना, 64, यहाँ भी आ जाएगा 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। अब इसको क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ, या नहीं समझ में आया तो ना जरूर लिखिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। अब शीश साहेब आएंगे, जरा ध्यान रखिएगा शीश, और मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, ट्रिक भी देने वाले हैं, बिना सवाल बनाए हुए आंसर, बिना सवाल बनाए हुए। चलिए देखिए, अब चलते हैं 2 नंबर, cosec 31 माइनस sec 59। यहां पे ध्यान देना है। आप देखिए 1 और 1 हो गया 2, तो जैसे ही 2 मिला कितने चेंज, 1 चेंज, 1। तो आपको क्या करना है, ये कौशिक है तो कौशिक ही रहने दीजिए। आप चाहेंगे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडीशन है किसी एक को ही चेंज कीजिएगा। और चेंज करने के लिए दोनों को जोड़ के कितने डिग्री, 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। कितने डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक है तो सेक ही लिखेंगे, हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 90 माइनस, ये अपना मन से लिखना है आपको। ठीक है, और आपको करना है कि इस जगह हम क्या लिखें, तो 90 में से घटाना है, कितना घटाए कि 59 आ जाए। तो मैंने बताया कि आपको सोचना नहीं है, झट से बगल वाला देखिए, अगर बटा में है तो ऊपर नीचे वाला देखिए, अगर बटा में नहीं है तो बगल वाला देखिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको 31 आ गया, है ना। तो मैंने यहाँ पे 31 लिख दे रहा हूं। तो अभी मैंने पढ़ाया शिष्य, क्या पढ़ाया, शिष्य। तो क्या था, 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा।
था ना, वही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉसेक किस में चेंज हो रहा है, सेक में, तो और सेक किस में चेंज, कॉसेक में, तो फिर इसका फॉर्मूला भी मैं डाल देता हूं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, है ना। तो देखिए इस वाले को जैसे वैसे ही रखेंगे हम, ये जैसे वैसे ही। अब क्या करेंगे कि सेक किस में चेंज, कॉसेक में चेंज, जो सिस वाले मैंने बताया अभी। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कि कॉसेक और थीटा, थीटा की जगह पे यहां पे आपको हो जाएगा 31। जब आप इसे माइनस करेंगे आ जाएगा 0। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 3 नंबर। अगला जो भी सवाल है उस पे चलते हैं। उसमें क्या कहता है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है सवाल को और बताना है कि इतना होगा या नहीं। चलिए सवाल आपके स्क्रीन पे, सवाल है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। इस सबको आपको सिद्ध करके 1 दर्शा देना है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन में दिया गया है दिखाए कि, तो देयर स्टूडेंट यहां ध्यान रखिएगा, जैसे ही कहे दिखाए कि, सिद्ध करे कि, तो आप समझ जाना कि हमें प्रूफ ही करना है। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4, तो कितना मिला, 4 मिला। तो कितना चेंज करेंगे, 2। कितना चेंज करेंगे, 2 करेंगे, और चेंज करने का निशान दोनों के जोड़ला पर 90 डिग्री। तो अब देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो हमें 90 डिग्री पूर जाएगा। तो ये दोनों को हम सजा लेते हैं। क्या करने जा रहे हैं, सजाने जा रहे हैं। ये गुना में तो इधर उधर हम लिख सकते हैं। tan 42 सजा लिया। अब उसके बाद से tan 23 और tan 67, अब जब हम इसको एक जगह सजाएंगे और जोड़ के देखेंगे तो ये 90 डिग्री पूर जाएगा, पूर जाएगा ना। तो हम इसको एक जगह कर देंगे, tan 23 और tan 67। कितना लाना है मुझे याद रखिएगा, यहाँ पे 1। तो आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे LHS। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने की पता है आपको, इसमें से ये दोनों में से हम कितना चेंज, 1, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया कि 2 में कितना चेंज, 1 चेंज। तो यहाँ tan है तो tan ही रहेगा। और आपको 90 माइनस कितना घटाए कि हमको 42 आ जाए, तो 48। 48 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसके बाद इसका जो है एक ऐसा ही लिख दीजिए, tan 23। इसको चेंज करते हैं, tan 90 माइनस, यहाँ पे अब कितना घटाए कि 67 आ जाए। तो ध्यान रखिएगा कि 23, यानी कि मैंने ट्रिक में बता ही दिया कि जब आपको घटाना नहीं आए तो आप बगल वालों को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 100% है कि क्या होगा, आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं TC यानी कि टारगेट कोचिंग। तो tan 90 माइनस थीटा और क्या हो जाएगा, cot थीटा
जानते हैं ना। तो अब क्या करना है, पहला जैसे आप वैसे लिखिए, tan 48 तो tan 48, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा। तो tan किस में चेंज, tan किस में चेंज, cot में। तो यहाँ भी tan क्या हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे tan 23 डिग्री, जैसे आप वैसे ही लिखते। अब जानते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा और cot थीटा, तो यहाँ भी करना है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा। तो यहाँ पे cot हो जाएगा, थीटा की जगह पे 23 है तो 23 हो जाएगा। और आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे एक पिछला वीडियो में सारी बात बताई गई है, प्लीज आप उस वीडियो पे जाएं और देख ले, सारी बात समझ में आ जाएगा। तो tan का उल्टा cot होता है, जैसे उल्टा होता है तो उसको जब आप गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। जैसे देखिए tan बराबर होता है p बटा b, यानी कि लंब बटा आधार, cot बराबर होता है आधार बटा लंब। तो जब आप इसे क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि tan और cot की गुना करेंगे तो कितना आएगा, मुझे 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1, यहाँ पे फॉर्मूला भी डाल लीजिए, tan थीटा गुने cot थीटा, थीटा बराबर 1 बिल्कुल डाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए एंगल समान और tan cot ये दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हम इससे भी आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 1 गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 1। तो देखा स्टूडेंट, आपका क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, यानी कि 2020 में भी इसको पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए, ध्यान एक ही चीज रखना है कि जब 4 को होगा तब रिलेशन बनाएंगे। क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे, जब दोनों के जोड़ के 90 डिग्री हो। कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। जैसे आपने देखा कि 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक ना। तो हमने रिलेशन बना लिया। तो रिलेशन बनाने के बाद एक जगह कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि जब हम कोई दो व्यक्ति के बीच दोस्ती हो जाता है तो वह कितना भी दूर हो, अगर कहीं भी हो तो वह एक साथ आ जाता है। उसी प्रकार से मैंने इसके साथ पहला काम क्या किया, रिलेशन बनाने का। तो रिलेशन बनाया कैसे, जोड़कर, है ना। तो इसको जोड़ा तो 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए मैं ये दोनों को एक जगह लिख दिया। उसके बाद मैं 23 और 67 को जोड़ा तो हमारा हो गया 90 डिग्री, तो इसलिए मैं ये दोनों को एक जगह लिख दिया। अब दो में मैंने डिवाइड कर दिया, और मैंने बताया ही कि 2 में कितना को चेंज करोगे, 1 को चेंज करोगे। तो यहाँ पे ये पहला जैसे था मैंने वैसा ही लिख दिया, और दूसरे वाले को मैंने चेंज किया। तो चेंज करते समय ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे जो है वही रहेगा, 90 माइनस अपना मन से लिखना है। और यहाँ पे थीटा लिखते समय ध्यान रखेंगे कि आप कितना घटाए 90 में से कि 42 आ जाए, तो आपको पता चलेगा 48। और चलिए आप इतना भी नहीं करना चाहते तो मैंने बोला है कि बगल वाला में जो एंगल दिया रहेगा वही घटा दीजिएगा। तो आपने बगल वाला में देखा कितना, 48, तो मैंने क्या किया, इसमें से 48 को घटा दिया, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूला के रूप में आ गया। उसके बाद फिर इसमें भी वही काम किए, पहले वाले को जैसे था वैसे ही रखे। फिर इस वाले को क्या कर दिए, tan, तो tan 90 माइनस। अब सोचे कि 90 में से कितना घटाए कि 67 आ जाए, तो पता चला 23, नहीं तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 23, तो मैंने घटा दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे आपको आ गया कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो मैंने वही काम किया, जैसे पहले वाला था वैसे ही लिखा। ये देखिए, ये जस्ट आपको फॉर्मूला का रूप ले लेता है, ठीक ना। तो हमने कहा कि tan, यहाँ पे tan किस में चेंज हो रहा था, cot में, तो यहाँ भी किस में, tan cot में। ये हो जाएगा 48 और 48,
ठीक है। आगे देखिए, ये भी पहले वाला जैसे था वैसे ही है, और इसके में बच्चों हमने फॉर्मूला लिख दिया tan माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब हम जानते हैं, आपको करके ही देखा है कि tan गुने cot क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए इसके बराबर भी मैंने 1 लिख दिया और इसके बराबर भी क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। करने के बाद आपको 1 आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, प्लीज आप क्वेश्चन के फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, जिसके माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल पे ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग ही रहा होगा, तो प्लीज अगर अभी तक भी आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और सब्सक्राइब से आपको फायदा होता है, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंच सके। चलिए अगला सवाल चलते हैं। cos 38 क्या रहा, cos 38 cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, आपको दिखाना है 1, तो फिर वही काम करना है। जब दिखाना है तो LHS तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे LHS डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, LHS। डालने के बाद जरा यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री आ गया, तो फिर कितना को चेंज, 2 दिखाई दे रहा तो 1 को चेंज। मैं सही बोल रहा हूँ, आंख मूंद के बोल रहा हूँ और ट्रिक दे रहा हूँ कि जैसे 2 मिले 1 चेंज। क्या करना है, 2 मिले 1 चेंज, 4 मिले 2 चेंज। तो यहाँ पे मुझे 2 मिला, तो क्या करना है कि cos है तो cos ही डालेंगे हम। उसके बाद यहाँ भी cos है तो cos ही डालेंगे, ठीक ना। डालने के बाद यहाँ पे हम 90 माइनस लिखेंगे और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, घटाने पे 52 आ जाए तो बगल में दिख रहा है मुझे क्या, 38 माइनस sin 38। अब क्या करना है, यहाँ पे cos साइन है तो साइन लिखिए। ठीक है, 90 माइनस 38, इतना आपको देख रहे होंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या होता है, आगे क्या करना है कि यहाँ पे साइन कोसेक 38 माइनस कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है साइन 38 क्यों होता है 38, मैं बार बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए थे, उसमें यहाँ भी लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि साइन किस में चेंज, कॉस में। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 38, यहाँ पे साइन किस में, सॉरी कॉस साइन में चेंज होगा, तो साइन यहाँ पे 38। ठीक है, आगे देखते हैं माइनस, यहाँ पे क्या होगा साइन 38, तो साइन 38 ही। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो साइन किस में चेंज करेंगे, कॉस में। यहाँ आ जाएगा कोस थीटा की जगह पे क्या 38। तो जरा ध्यान दीजिए आप, ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पे नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, साइन 38 कॉस 38, तो मान समान चिन्ह विपरीत, यानी कि ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, तो जैसे ही प्लस माइनस में मिला तो कट जाएगा, तो कटने के बाद आपको आ जाएगा 0। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब रहा कि देयर स्टेंट जब आपके दिमाग ना काम कर रहा हो। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही वादा किया कि इस सवाल को मैं ट्रिक दूंगा। अगर आपका दिमाग ना काम कर रहा हो तब भी आप आंसर सही करेंगे। कैसे, जरा ध्यान देखिए। ये रहा आपका गजब का ट्रिक, जिससे आप जिंदगी को उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि जैसे गुना क्या मिले, गुना या भाग मिले, आप आंसर 1 देना। कितना दोगे आंसर? 1 देना। 100% करा 1 देना। और माइनस मिले यानी कि घटाओ, घटाओ मिले तो बिना सोचे समझे आपको 0 देना है। ठीक है, आंसर। तो आशा नहीं पर विश्वास करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और मैं लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को क्लास यानी कि कक्षा 10 में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा, जिसके माध्यम से आप उनको मदद कर सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज इस वीडियो पे कम से कम 15 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 15 सब्सक्राइबर आप बढ़ा देते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर इस चैनल पे आऊँगा। ठीक है, अगर आप मेरा गिफ्ट पाना चाहते हैं या मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से